हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 17 में कहा जा रहा है सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि हमें दिए गए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में से किसी एक को यूज़ करना है दिए गए सेंटेंस को फिल करने के लिए। जैसे हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे, इज़ ही, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है। अब इस ब्लैंक स्पेस में हमें गुड की कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ये टुडे है, इससे ये बात पता लग रही है कि हम जानना चाहते हैं उसकी आज हालत क्या है, यानी कि आज क्या है, कल तो कैसी थी ये बात हमें पता है, लेकिन हम आज फिर से जानना चाहते हैं कि आज क्या पोजीशन है। इसीलिए ये एक तरीके का कंपैरिजन है और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे, इज़ ही बेटर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है मे इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है, हियर देन एनी अदर मंथ। तो आप कहीं पर हैं और वहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मई का महीना होता है, मई होता है जो साल में, वो बहुत ही गर्म होता है दूसरे महीनों के मुकाबले। तो आप यहाँ पर फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका? मई का कंपैरिजन कर रहे हैं साल के बाकी और दूसरे महीनों के साथ में। तो आप यहाँ पर हॉट की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे जो कि है हॉटर। सेंटेंस हो जाएगा फिर आपका मे इज़ हॉटर हियर दैन एनी अदर मंथ। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस में दिया गया है हर डॉल इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है, देन योर्स, और साथ में एडजेक्टिव जो दिया गया है वो है प्रेटी। प्रेटी का मतलब होता है खूबसूरत। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बात करना चाहते हैं कि उसकी जो डॉल है वो तुम्हारी डॉल से ज़्यादा प्रेटी है, खूबसूरत है। तो जब हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर प्रेटी की कंपैरेटिव डिग्री होगी प्रेटियर। इससे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हर डॉल इज़ प्रेटियर देन योर्स। अब चलिए सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हरी इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है, बॉय इन द क्लास। इसके साथ हमें जो एडजेक्टिव दिया है वो है आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो हरी है वो सबसे ज़्यादा आलसी लड़का है क्लास में। अब जब हम सबसे ज़्यादा की बात करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो ये हो जाएगा हरी इज़ द आइडलेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है योर नाइफ इज़ शार्प बट माइन इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है और एडजेक्टिव हमें शार्प दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम किसी और के नाइफ को अपने नाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम शार्प की कंपैरेटिव डिग्री शार्पर को यूज़ करेंगे जो कि सेंटेंस को बना देगा योर नाइफ इज़ शार्प बट माइन इज़ शार्पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर एडजेक्टिव है टीयर और सेंटेंस है ऑनर इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है टू हिम देन लाइफ। इस ब्लैंक स्पेस में हमें डियर की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम ऑनर और लाइफ में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऑनर इज़ डियरर टू हिम देन लाइफ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एडजेक्टिव है रिच। सेंटेंस है ही इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है मैन इन आवर टाउन। अब हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो ये आदमी है वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है पूरे टाउन में। तो हम यहाँ पर रिच की सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे जिससे कि ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन आवर टाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन है मनी इज़ 2 years, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है देन रति। यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिया गया है वो है ओल्ड। तो हम इस सेंटेंस को पढ़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मनी को बड़ा बताना चाहते हैं रति से।
अब यहाँ पर आप देखेंगे मनी और रति दो लोग हैं, यानी कि इन दोनों की एज में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर को यूज करेंगे, जो कि इस सेंटेंस को बना देगी मनी इज 2 years ओल्डर देन रति। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है नेम द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा गया है सिटी इन द वर्ल्ड। एडजेक्टिव दिया गया है लार्ज। तो ये जो लार्ज है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े शहर की बात करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम लार्ज की जगह पर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, जो कि है लार्जेस्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ही इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा गया है फ्रेंड आई हैव। इसके साथ जो एडजेक्टिव है वो है गुड। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये जो है वो सबसे अच्छा दोस्त है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गुड की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, जो कि होती है बेस्ट। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ही इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा गया है बॉय ऑफ द टू। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से सबसे बुरे की बात करना चाहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है बैड। तो बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी वर्स्ट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ द टू। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर एडजेक्टिव बैड है और सेंटेंस है हमारा रमन्स वर्क इज बैड, हरीज इज ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद लिखा हुआ है बट गोविंस इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हरी के वर्क को कंपेयर कर रहे हैं रमन्स के वर्क से, और उसके बाद दिखाना चाहते हैं कि गोविंद का जो वर्क है वो इन दोनों के वर्क से भी ज़्यादा बुरा है, यानी कि वो सबसे बुरा है। तो यहाँ पर जो हरी के बाद ब्लैंक स्पेस है उसमें हम बैड की कंपैरेटिव डिग्री को भरेंगे, जो कि होती है वर्स, और गोविंद के बाद जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हम भरेंगे वर्स्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है बैड की। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा रमन्स वर्क इज बैड, हरीज इज वर्स, बट गोविंस इज द वर्स्ट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है फेरोशियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खूंखार। सेंटेंस दिया गया है देयर इज नो एनिमल, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद देन द टाइगर लिखा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दूसरा जानवर जो है वो टाइगर के जितना खूंखार नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं टाइगर को बाकी किसी दूसरे एनिमल से। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेरोशियस की कंपैरेटिव डिग्री, जो कि है मोर फेरोशियस। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा देयर इज नो एनिमल मोर फेरोशियस दैन टाइगर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रेड इज इन आ, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है कंडीशन टुडे देन इट वाज अ ईयर एगो। अब हम यहाँ पर ट्रेड के जो हालात हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कंडीशन है उसको एक साल पहले की कंडीशन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। एडजेक्टिव है यहाँ पर बैड, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होगी वर्स। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ट्रेड इज in a worse condition today than it was a year ago। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है he is the, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है of the two। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है tall। हम यहाँ पर tall की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, जो कि है tallest। तो इससे ये सेंटेंस हो जाएगा he is the tallest of the two। क्यों, क्योंकि हम दोनों में सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, सबसे लंबे की बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है सिंध इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एडजेक्टिव दिया गया है ड्राई।
तो हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा सूखा इलाका है वो कौन सा है, वो है सिंध। जब हम सबसे ज़्यादा की बात करना चाहते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ड्राई की सुपरलेटिव डिग्री होगी ड्राएस्ट, और ये सेंटेंस फिर हो जाएगा सिंध इज़ द ड्राएस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगला सेंटेंस है आयरन इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है, देन एनी अदर मेटल। अब यहाँ पर आप देखिएगा हम आयरन की कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल के साथ, यानी कि कोई भी दूसरा मेटल है वो इतना यूज़फुल नहीं है जितना कि आयरन यूज़फुल है। तो यहाँ पर हम आयरन की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन जब करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को, और ये कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर यूज़फुल। इसे ये सेंटेंस हो जाएगा आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल। फिर चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। सेंटेंस नंबर 18 में एडजेक्टिव यूज़फुल ही दिया गया है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। आयरन इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा है ऑफ ऑल मेटल्स। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बताना चाहते हैं कि बाकी किसी भी मेटल से ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो कौन है, वो है आयरन। तो जब हम ऐसे बात करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। यूज़फुल की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट यूज़फुल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर लिखा हुआ है हु इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा गया है लिविंग पोएट। एडजेक्टिव है ग्रेट। अब हम इसको समझ सकते हैं कि हम बात करना चाहते हैं सबसे महान कवि की। तो ग्रेट की हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ कर लेंगे सबसे महान को डिस्कस करने के लिए। ये होगा हु इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट। आपका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर एडजेक्टिव है न्यूट्रिशियस, इसका मतलब होता है पौष्टिक, और सेंटेंस दिया गया है आई थिंक ही रिक्वायर्स अ, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है डाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि उसे और भी अधिक पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो वो डाइट ले रहा था उससे ज़्यादा उसको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर न्यूट्रिशियस होगी। तो हम इसको इस सेंटेंस में फिल कर देंगे। फिर सेंटेंस हो जाएगा आई थिंक ही रिक्वायर्स अ मोर न्यूट्रिशियस डाइट। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 21 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है इट वाज द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। एडजेक्टिव दिया गया है प्राउड। अब हम प्राउड की सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसकी पूरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिया गया था वो है प्राउड। तो इसलिए हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करके इस सेंटेंस को बना देंगे इट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अगला सेंटेंस है द पब्लिक इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है जज। इस ब्लैंक स्पेस में हमें कुड की सुपरलेटिव डिग्री को भरना होगा। क्यों भरना होगा, क्योंकि हम पब्लिक का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक को सबसे बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो द पब्लिक इज़ द बेस्ट जज, यानी कि जो पब्लिक होती है वो बेस्ट जज होती है, सबसे अच्छा फैसला पब्लिक का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपके सामने जो एडजेक्टिव है वो है लिटिल, और जो सेंटेंस है वो है दैट इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद प्राइज आई कैन टेक लिखा हुआ है। तो इस ब्लैंक स्पेस में हम लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री जो कि होती है लीस्ट, उसको हम भरेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम वो पैसा है जो मैं ले सकता हूँ। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है देन गोल्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर और गोल्ड में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव की हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है लाइट। तो लाइट की कंपैरेटिव डिग्री लाइटर होगी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा सिल्वर इज़ लाइटर दैन गोल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सिल्वर होती है वो
ज़्यादा हल्की होती है गोल्ड के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18 को सॉल्व करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।